नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान अंसार अज़ीज़ नदवी और आप इस वक्त सीधी बात टीवी चैनल के खुसूसी प्रोग्राम ज़िक्र मेरे हबीब का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख रहे हैं। नाज़रीन गिरामी अल्हम्दुलिल्लाह ज़िक्र मेरे हबीब का प्रोग्राम की 86वीं किस्त है। गुज़िश्ता हफ़्ते आपने देखा था और सुना था कि किस तरह सूदखारों की रेशा दवानियों ने अहले ईमान को परेशान कर रखा था और मुसलमानों को कमज़ोर करने के लिए यहूद का पैदा करदा 5वां कॉलम किस तरह घिनौने आमाल की मुर्तकिब हो रहा था। आज हम आपके सामने यहूद के पैदा करदा 5वें कॉलम की माहियत व कैफियत का ज़िक्र करने जा रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, तारीख़ इंसानी के सदहा तजुर्बात इस हकीकत की शहादत देते हैं कि इखलास की रूह अपने अंदर लिए जब कभी कोई दावत खैर व फलाह फ़ातिहाना इक़दाम करती है तो उसके मुकाबले पर आने वाली रद्द अमली ताकतों यानी रिएक्शनरी फोर्सेस में से एक वो होती है जो रूह दर रूह होकर उससे टक्कर लेती है और वक्त की तलवार बेनियाम करके आखिर दम तक मुकाबला करती है। मगर ऐसे फासिद अनासिर जो अखलाक़ी पस्ती की वजह से बुज़दिली और कमीनगी की सतह पर गिर चुके होते हैं, वो निफाक़ की कमीनगाह में बैठकर रेशा दवानियाँ करने में लग जाते हैं। मुशरिकीन मक्का की रद्द अमली हरकत पहली नौइयत की थी, मगर मदीने के यहूद और उनके हम नवाओं ने दूसरी पोजीशन इख्तियार की। तहरीक इस्लाम अब चूँकि एक रियासत की सूरत इख्तियार की कर गई थी और ये रियासत सबकी आँखों के सामने नशोनुमा पा रही थी और हर चार जानिब से बेदार दिल और मुतहर्रिक और अमल पसंद अफराद को चुन चुन कर अपने साथ ले रही थी। लिहाजा मुखालिफ ताकतें हसद और एहसास से कहतरी के खौफनाक रद्द अमल का शिकार होती जा रही थी, मगर दिलों ही दिलों में जो उबाल था उसके लिए बहाव का कोई रास्ता न था और हालात पुरअसर अंदाजी की कोई सूरत मुमकिन नहीं थी। नज़रिए इस्लामी के मुकाबले में यहूद के पास कोई माकूल सीधा सादा आवाम को अपील करने वाला और हरकत पैदा करने वाला तामीरी नज़रिया नहीं था। उनके पास कुछ बेजान और खोखले अक़ीदे थे जो उल्टा तारीख़ के बहाव को रोकने वाले और इंसानी फितरत में जुमूद पैदा कर देने वाले थे। उनके पास तहरीक इस्लाम के पैदा करदा अखलाक़ी किरदार के जवाब में बराबर की टक्कर का अखलाक़ी किरदार नहीं था, बल्कि वो किरदार के लिहाज से इंसानियत के कम से कम मतलूबा मेयार से भी गिरे हुए थे और कोई मुहर्रिक नहीं था जो उनकी इस पस्ती से उठा सके। इंसानियत की तामीर नौ की कुरानी दावत जो नया इंसान बना के लाई थी, यहूदियत का फरसुदा नमूने इंसानियत उसके सामने खड़ा होने के काबिल न था। प्रोपगंडे के मैदान में गलत फहमियों और शरारतों का कितना ही गर्दो गुबार उड़ाते फिरे, लेकिन इस्तिदलाल के मैदान में वो ज़क पर ज़क उठा रहे थे। फिर वो अपने आप को चाहे कुछ समझते रहें, तारीख़ की ताकत मुस्लिम तहरीक के साथ थी और वाक़याती पेकारगाह में यहूद पर हर आन कारी ज़रबें पड़ रही थी। ज़माना उनको पीछे छोड़कर इस्लामी नज़रिए का आलम लहराता हुआ आगे ही आगे बढ़ा चला जा रहा था। सियासी लिहाज से वो चाहते थे कि इस्लामी इनकलाब की शहरक काट डालें, लेकिन खलीफाना मुआहदात ने उनके साथ उनके हाथ बांध रखे थे। इस वाक़याती नक्शे में घिर कर वो अपने आप को बेचारगी व बेबसी के मुकाम पर पाते। बेचारगी व बेबसी के इस एहसास ने उनकी सीरत की बुनियादी कमज़ोरियों के साथ मिलकर बुज़दिली का रंग इख्तियार कर लिया था। बेबसी और बुज़दिली के आलम में आदमी के अंदर काम करने वाले हरीफाना जज्बात हमेशा हसद और कीना की राह से उसे निफाक की कमीनगाह तक ले जाते हैं। वो मुखालिफ पर सामने से वार करने के बजाय पीछे से शबकों मारता है। वो खुल्लम खुल्ला ताख्त व ताराज के बजाय नक़ब ज़नी की स्कीमें बनाता है। यहूद ने भी इसी बुज़दिलाना मौक़िफ़ को संभाल लिया। मुनाफिकीन के जलील उन्सुर के ज़हूर के लिए
वाक़याती सूरत हाल ने दो असबाब पैदा कर दिए थे। एक तो वही यहूद और उनके हम नवाओं का हासिदाना इंतकामी जज्बा बरसर अमल था, और इस जज्बे में चूँकि बराह रास्त हमला करने की ताकत नहीं थी, इस वजह से निफाक का खुफिया महाज बरसर अमल आ गया। दूसरा सबब यह था कि इस्लाम की बढ़ती हुई ताकत को देखकर बहुत से लोग अपना मुस्तकबिल बनाने के लिए इसी चोर दरवाजे से अंदर दाखिल होने लगे। इस चोर दरवाजे का इफ्तिताह बहरहाल यहूदी जहन ने किया। इनके अच्छे अच्छे सरदार थे जो इस्लाम की सफ़ों में अपने हरीफाना जज्बात को इस्लाम के बहरूप में छुपाए हुए दाखिल होने लगे। बनी कैनुका में से नुमाया मर्तबे के हस्ब ज़ैल बुज़ुर्ग 5वें कालम के तौर पर दायरे इस्लाम में दाखिल हुए। साद इब्न हनीफ, ज़ैद इब्न दुसैत, नौमान इब्न औफ़ा इब्न अम्र, राफ़ इब्न हुरैमला, रिफ़ा बिन ज़ैद बिन ताबूत, सिलसिला इब्न बरहाम, किनाना इब्न सूरिया। इनमें से ज़ैद बिन नुसैत वो शख्स है जो बनी कैनुका के बाज़ार में हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से नबरद आज़मा हो गया था। फिर यही था जिसने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी के खो जाने पर ताना दिया था कि यूँ तो आसमान की खबरें देते फिरते थे, लेकिन इतना पता नहीं चला कि ऊँटनी इस वक्त कहाँ है। इसके जवाब में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि बखुदा मेरा हाल ये है कि मैं बजुज़ उसके कुछ नहीं जानता जो कुछ कि अल्लाह ताला मुझे बता दे, और अब अल्लाह ताला ने मुझे ऊँटनी के बारे में इत्तला दे दी है। सो वो इस वादी में है और एक दरख्त के साथ उसकी बाग उलझ गई है। चुनांचे साथी तलाश को गए तो बिल्कुल यही सूरत वाक़या आँखों से देखी गई। इनमें से रिफ़ा बहरमला का मकाम निफ़ाक़ इतना बुलंद था कि जिस दिन वो मरा तो सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद फरमाया कि आज मुनाफिकीन के सरखेलों में से एक सरखेल मर गया। ऐसा ही मकाम रिफ़ा बिन ज़ैद बिन ताबूत का था। चुनांचे ग़ज़वे बनी मुस्तलक से वापसी पर तूफ़ान सरसर उठा और लोग कुछ घबरा गए तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तसल्ली दिलाते हुए फरमाया कि ये तूफ़ान मुनाफिकीन के सरखेल को कैफर किरदार तक पहुँचाने के लिए मुतहर्रिक हुआ। लोग मदीना पहुँचे तो मालूम हुआ कि फ़राआ की रूह इसी तूफ़ान की लहरों के साथ परवास कर चुकी है। सीरत इब्न हिशाम में ये वाक़या दर्ज है, आप तफसील से पढ़ सकते हैं। नाज़रीन, दिलचस्प हकीकत यह है कि मुनाफिकीन की सफ़ों में जितने भी लोग शरीक हुए सब के सब पुख्ता साल और खुशहाल लोग थे। उनके सामने मफाद थे। उनके मिजाज बिलउमूम गलत जज्बात के सांचे में ढलकर पत्थर की तरह सख्त हो चुके थे। नौजवान ताकत इस्लाम के साथ थी। बरोए तहक़ीक़ सिर्फ एक नौजवान 5वें कालम में मिलता है जिसका नाम क़स बिन अम्र इब्न सहल था। ये ग्रुप उतना ही महदूद नहीं था, बल्कि दर हकीकत ये चंद हजरात तो 5वें कालम के कायद और सालार थे। ये अपने हलकों से मुनाफिकीन भर्ती भी करते। इस्लाम के पैरोकारों की जमात के अंदर से कमज़ोर अफराद को तलाश कर करके उनको मुतासिर भी करते और उनको इस्तेमाल में लाते, शुकों को शुबहात फैलाकर और मुसलमानों की मजलिसों में संजीदा मामलात में इस्तेहज़ा और तज़हीक के पहलू पैदा करके फ़िज़ा को ख़राब करने के दर पर रहते। मस्जिद में जाकर तमाम अहम गुफ्तगुएँ सुनते और फिर आकर अपनी मजालिस में रिपोर्ट करते। रातों को साजिशी मजालिस में बैठ कर शरारत के नए मंसूबे बनाते और नए नए तरीक़ों से उनको रद्द अमल में लाते, और यूँ तो अपने अंदाज़ व अतवार की वजह से निफाक का पैदा करदा ये बेढंगा किरदार नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों की निगाह में पहचाना जाता था, और उसके साथ हर मरहले पर वही इलाही की रोशनी उनके ख्यालात, उनके हरकात, उनकी कार्रवाइयों और साजिशों बल्कि उनके मुजरिमाना ज़मीर की ख़ास अलामत को नुमायाँ करती रहती थी। लेकिन एक मौके पर मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ये निफाक के बड़े बड़े चेहरों की हरकत हद बर्दाश्त से बाहर हो गई। मजमे आम में ये टोली की टोली बिल्कुल अलग धड़ा बनी बैठी थी और अपनी जगह अलग खुसुर फुसुर कर रही थी। ये मंज़र देखकर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मस्जिद से निकल जाने का हुक्म दिया। बाज़ बुज़ुर्ग तो ऐसे हटेले थे कि उनको धक्के मार करके मस्जिद से निकाला गया। लेकिन निफाक के ये बड़े बड़े लोग, ये बड़े बड़े चेहरों की खुद अपनी मरकज़ी क़ियादत अब्दुल्ला इब्न उबई की ज़ात गिरामी में मुर्तकिज़ थी। ये शख्स जो वाक़अतन
इफ्क में फितने की बारूद को फतीला दिखाने वाला हीरो था। इसकी रग रग में इस्लामी इनकलाब के ख़िलाफ़ बुग़्ज़ व कीने का आतिशी लावा भरा पड़ा था। इस लाइलाज बुग़्ज़ व कीने की बुनियाद क्या थी, ये उसैद बिन हुज़ैर की ज़बानी सुनिए, जिन्होंने ग़ज़वे बनी मुस्तलिक के मौके पर अब्दुल्लाह इब्न उबई की एक शरअंगेज़ी पर तबसरा करते हुए कायदे इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ किया था, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस शख्स के दुखी जज्बात की रियायत फरमाइए। मदीने में जब आपका वरूद हुआ था तो उस मौके पर हम इसकी बादशाहत की मसनद पर बिठाने की पूरी तैयारियां कर चुके थे और इसके लिए ताज तैयार हो रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से उसका बना बनाया खेल बिगड़ गया, बेचारा उसी की जलन निकाल रहा है। जिन लोगों के बने बनाए खेल किसी दावत या तहरीक के हाथों बिगड़ जाते हैं और जिनकी मफाद की कमंद ऐसी आलम में टूटती है कि सामने दो चार या हाथ पर लबेबाम होता है, वो फिर अपने सीने में कीना लिए सारी उम्र पेचुताब खाते रहते हैं। ऐसे शिकस्त खोर्दा हरीफ कभी माफ़ नहीं किया करते। इस्लाम के बारे में यही कैफियत थी जिसमें अब्दुल्लाह इब्न उबई अव्वल रोज़ से मुब्तला हो गया था और मरते दम तक इसी में मुब्तला रहा। अव्वल इस्लाम ले आया ताकि इस नई ताकत के निज़ाम के अंदर अपनी जगह बना सके और फिर उसके अंदर से कदम कदम ऊपर उठकर क़ियादत व इक़्तिदार की चोटी तक पहुंच सके। लेकिन इस निज़ाम के अंदर से तो जिधर भी कोई रास्ता जाता था वो ईमान और अमल के बल पर तय हो सकता था। सो अब्दुल्लाह इब्न उबई के लिए निफाक के सिवा कोई दूसरा मकाम नहीं था। इब्तिदा ने निफाक मख्फी रहा, लेकिन एक दिन अचानक उसके दिल का नासूर फट पड़ा और गंदा मुताफ़िन मादा बहने लगा। हुआ ये कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साद इब्न उबादा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बीमार पुरसी के लिए तशरीफ़ ले गए। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गधे पर सवार थे और अपने पीछे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसामा बिन ज़ैद बिन हारिसा को बिठा लिया। यही उसामा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बताते हैं कि रास्ते में एक जगह अब्दुल्लाह इब्न उबई मजलिस जमाए बैठा था। उसके गिर्द कबीले के लोग हल्क़ज़न थे। सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र हुआ तो उसे बुरा लगा और मुँह फेर लिया। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीब पहुँचे तो सलाम किया, फिर ज़रा देर के लिए रुके और कुरान का कुछ हिस्सा पढ़ा, अल्लाह की तरफ दावत दी, अल्लाह की याद दिलाई और उसके गज़ब से डर दिलाया। हज़रत उसामा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि अब्दुल्लाह इब्न उबई दुम सादे बैठा रहा और कोई बात नहीं की। लेकिन जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बात से फारिग होकर चलने लगे तो बड़े गुस्ताखाना और बाजारी अंदाज में मुँह फाड़ के कहा कि ऐ फ़लाँ, बात करने का तेरा ये ढंग ठीक नहीं। अपने घर में बैठ और जो कोई तेरे पास जाए तो बस उसको अपनी बात सुना दिया करो और जो कोई तेरे पास ना आए उसे तंग ना किया करो और उसके घर में आकर ऐसी दावत ना सुना कि जो उसे नागवार हो। देखिए इन अल्फाज को, परखिए इस अंदाज़े बयान को। लफ्ज़ लफ्ज़ जहर में बुझा हुआ है और हर्फ हर्फ से सड़ांड उठ रही है और कितने दिल छेदने वाले बोल हैं, कैसे इश्तियाल दिलाने वाले जज्बात हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले। नाज़रीन, दर हकीकत अब्दुल्लाह इब्न उबई नहीं बोल रहा था, बल्कि ये जाहिलियत का मिटता हुआ दौर था जो आने वाले दौर अमन व आफियत के ख़िलाफ़ दिल की भड़ास निकाल रहा था। और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुकाम की बुलंदियों से पस्ती की इस बड़बड़ाहट को सुना। इस करीमुन नफ्स हस्ती को गुस्से के बजाय ग़ल्बन रहम ही आया होगा। मजलिस में अब्दुल्लाह इब्न रवाहा भी मौजूद थे रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जो एक मुसलमान थे। उनकी गैरत ने अपना फ़र्ज़ अदा किया और उन्होंने मुनाफिक आज़म को तनक कर जवाब दिया, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों ना आएँ, हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चाहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे घरों हमारी मजलिसों में आएंगे, हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही के वसीले से अल्लाह ताला ने हमें सरबुलंदी अता फरमाई है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही के ज़रिए से हिदायत अता की है। इस तजुर्बे से गुज़रने के बाद कायदे इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत साद इब्न उबादा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के यहाँ पहुँचे। उन्होंने चेहरे का एक ख़ास रंग देखकर इस्तिफ़सार किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाक़या बयान किया। हज़रत साद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने भी वही वाक़यात पस मंज़र बयान किया कि अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीना ले आया, वरना हम उसके लिए ताज तैयार करा रहे थे। आपने तो आकर उसकी बादशाहत का ख्वाब दरहम बरहम कर दिया। मुद्दा ये था कि इसका ये रद्द अमल कुदरती है, उसे कुछ अहमियत नहीं देनी चाहिए।
नाज़रीन गिरामी, ये शख्स निफाक के पूरे ड्रामे का मरकज़ी हीरो बनकर तारीख़ के स्टेज पर काम करता रहा। सबसे आगे ये था, उसके पीछे मोटे मोटे यहूदी बुज़ुर्ग थे, उनके पीछे शऊरी तौर पर निफाक का खेल खेलने वाले आम आवाम थे, और सबसे आखिर में जाहिल और नासमझ बदवी थे। तहरीक इस्लाम के ख़िलाफ़ जो रद्द अमली हरकत नमूदार हुई थी, उसमें दर्जा ब दर्जा इन मुख्तलिफ़ अनासिर का हिस्सा होना तय था और हिस्सा होता था। पैगैब नाज़रीन, हमारे इस प्रोग्राम में इस वक्त हो चला है, दास्तान लंबी है, सुनाते रहेंगे आप लोगों के सामने। आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप दूसरों तक भी पहुँचाते रहें। मुझे यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह